जय श्री शिवाय। हर हर महादेव। माता बहनों और भाइयों, भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद आप सभी के जीवन में हमेशा बना रहे। आज का दिन भगवान शिव के श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखने वाला है, क्योंकि 23 अगस्त 2026 को रविवार के दिन सावन मास की पवित्र श्रावण पुत्रदा एकादशी का शुभ संयोग बन रहा है। सावन का पूरा महीना महादेव की आराधना, शिवलिंग पर जल अर्पित करने, महामृत्युंजय मंत्र के स्मरण, ओम नमः शिवाय के जाप और भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। और ऐसे पावन महीने में पुत्रदा एकादशी जैसी धार्मिक तिथि का आना भक्तों को भगवान का ध्यान करने, श्रद्धापूर्वक व्रत रखने, धार्मिक कथा सुनने तथा अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करने का अवसर प्रदान करता है। माता बहनों, यदि इस दिन आपको अपने व्यस्त समय में थोड़े से भी क्षण भगवान की आराधना के लिए मिल जाएं, तो उन्हें अनावश्यक कार्यों में गंवाने के बजाय महादेव के ध्यान और पूजा में लगाइए। प्रातः काल स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, अपने पूजा स्थल को अच्छी तरह व्यवस्थित करें और भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करके अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार जल अर्पित करें। यदि आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो उस पर शुद्ध जल चढ़ाकर बेलपत्र, पुष्प तथा उपलब्ध पूजा सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इस पावन दिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने मन को शांत रखना और किसी भी व्यक्ति के लिए मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा या बुरी भावना न रखना भी बहुत आवश्यक है। श्रावण पुत्रदा एकादशी पर की जाने वाली शिव आराधना का उद्देश्य केवल अपनी किसी इच्छा या मनोकामना की पूर्ति करवाना नहीं होना चाहिए, बल्कि महादेव से जीवन के लिए उचित दिशा, परिवार के लिए शांति, मन के लिए धैर्य और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति भी मांगनी चाहिए। माता बहनों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जब इंसान अपनी परेशानियों में इतना घिर जाता है कि उसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कभी घर का तनाव बढ़ जाता है, कभी धन की कमी परेशान करने लगती है, कभी नौकरी या व्यवसाय में रुकावटें आने लगती हैं और कभी बच्चों या परिवार के भविष्य को लेकर मन लगातार चिंता में डूबा रहता है। ऐसे समय में भगवान शिव का ध्यान मनुष्य को भीतर से संभाल सकता है और उसके मन को स्थिर करने में सहायता कर सकता है। इसलिए इस विशेष एकादशी के दिन जब आप भगवान की पूजा करें तो अपनी सभी चिंताएं महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए और उनसे विनम्रता से कहिए कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो कठिनाइयां चल रही हैं उन्हें समझने की बुद्धि मुझे दीजिए, उनका सामना करने का साहस प्रदान कीजिए और ऐसा उचित रास्ता दिखाइए जिस पर चलकर मैं अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य तैयार कर सकूं। माता बहनों, धार्मिक परंपराओं में एकादशी को भगवान की भक्ति, व्रत, कथा सुनने और सात्विक जीवन जीने के लिए विशेष अवसर माना गया है, जबकि सावन का समय स्वयं शिव भक्तों के लिए श्रद्धा और भावनाओं से भरा हुआ होता है। इसलिए इस दिन शिव जी का अभिषेक करते समय जल्दबाजी करने से बचें। शांत मन से जल चढ़ाएं, भगवान का नाम लेते रहें और अपने हृदय में श्रद्धा का भाव बनाए रखें। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव से जुड़ी कथा सुन सकते हैं अथवा अपने परिवार की परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि आप उपवास रखते हैं तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही व्रत का पालन करें और यदि किसी कारण से व्रत रखना संभव न हो तो भी भगवान का स्मरण करने, कथा सुनने तथा सात्विक आचरण करने में पीछे न हटें। भगवान की उपासना में सबसे अधिक महत्व बाहरी दिखावे का नहीं बल्कि भक्त के सच्चे मन और श्रद्धा का होता है। माता बहनों, अब ये भी जानना जरूरी है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा किस विधि से की जा सकती है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। उसके बाद पूजा के स्थान को स्वच्छ करें, दीपक प्रज्वलित करें और कुछ समय के लिए भगवान शिव का ध्यान करें। यदि आपके पास शिवलिंग है तो श्रद्धा से उस पर जल चढ़ाएं। अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार चाहें तो दूध से अभिषेक भी कर सकते हैं, लेकिन केवल दिखावे के लिए बहुत अधिक पूजा सामग्री इकट्ठी करना आवश्यक नहीं है। शुद्ध जल, बेलपत्र और सच्चे मन से की गई पूजा भी भक्ति भाव का सुंदर माध्यम बन सकती है। बेलपत्र अर्पित करते समय भगवान शिव को स्मरण करें और अपने मन की प्रार्थना उनके सामने रखें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के कल्याण की कामना करें। यदि संतान को लेकर चिंता है तो उनके उत्तम स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार, शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करें। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव या तनाव है तो दोनों के बीच प्रेम, विश्वास और समझ बढ़ने की विनती महादेव से करें।
यदि घर आर्थिक कठिनाई से गुजर रहा है तो केवल धन प्राप्ति की प्रार्थना करने के बजाय मेहनत करने की क्षमता, सही निर्णय लेने की समझ और आय के उचित साधन मिलने की कामना करें। यदि किसी कार्य में बार-बार रुकावट आ रही है तो महादेव से उस समस्या के वास्तविक कारण को समझने और सही उपाय करने की बुद्धि मांगें। माता बहनों, भगवान शिव की आराधना का सबसे सुंदर भाव यही है कि हम अपनी परेशानियां उनके सामने रखते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों और प्रयासों को छोड़ते नहीं हैं। केवल पूजा करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाना सच्ची भक्ति नहीं कही जा सकती। वास्तविक श्रद्धा वही है जो मनुष्य को अपने जीवन में सुधार लाने, सही कर्म करने और कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अब मैं आपको इसी भाव को स्पष्ट करने वाली एक कथा सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको ये समझने में सहायता मिलेगी कि संकट के समय भगवान शिव का स्मरण किस प्रकार इंसान के भीतर साहस और धैर्य पैदा कर सकता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से नगर में शिव भक्त नाम का एक साधारण व्यक्ति रहा करता था। उसके पास बड़ी संपत्ति या बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन भोलेनाथ के प्रति उसके हृदय में अटूट विश्वास था। वो रोज सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करके अपने घर में स्थापित छोटे से शिवलिंग के सामने दीपक जलाता और श्रद्धापूर्वक जल चढ़ाता था। इसके बाद कुछ समय तक ओम नमः शिवाय का जाप करने के पश्चात वो अपने काम के लिए निकल जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बूढ़ी माता और 2 बच्चे थे। कमाई सीमित होने के बावजूद परिवार में आपसी प्रेम था और सभी लोग मिलजुल कर जीवन बिताते थे। वो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करके अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता था और जब गांव के किसी व्यक्ति को सहायता की जरूरत होती तो अपनी क्षमता के अनुसार उसका साथ भी देता था। उसे महादेव पर इतना विश्वास था कि उसका मानना था कि जो व्यक्ति भगवान शिव का नाम लेकर कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, वो डर के कारण अपने जीवन का रास्ता नहीं छोड़ता। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ने लगी। जिस काम के माध्यम से उसके घर का खर्च चलता था, उसी में धीरे-धीरे कमाई घटने लगी। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद ये कुछ समय की परेशानी है और हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। मगर दिन बीतते गए और समस्या कम होने के बजाय बढ़ती चली गई। उसके पास आने वाले ग्राहक घटने लगे, कुछ जरूरी रकम समय पर वापस नहीं मिली और घर के खर्चों को संभालना कठिन होता गया। वो अपनी पत्नी को ज्यादा चिंता में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने अपनी परेशानी खुलकर बताने से बचने की कोशिश की। लेकिन पत्नी उसके चेहरे और व्यवहार से सब समझ जाती थी। धीरे-धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। छोटी-छोटी बातों पर तनाव होने लगा और परिवार के हर सदस्य के मन में आने वाले दिनों को लेकर चिंता घर करने लगी। एक दिन उसकी वृद्ध माता ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, "बेटा, मैं कई दिनों से तुम्हारे चेहरे पर परेशानी देख रही हूँ। आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है?" उसने अपनी माँ से कहा, "माता, काम में कुछ परेशानी चल रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भोलेनाथ सब कुछ ठीक कर देंगे।" माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, "बेटा, कठिन समय में भगवान का नाम और अपने मन का धैर्य दोनों कभी मत छोड़ना। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता।" माँ की बात सुनकर उसे कुछ शांति जरूर मिली, लेकिन उसके मन की सारी चिंता समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद हालात और बिगड़ गए। उसने जिस सामान को उधार के पैसे से खरीदा था, वो समय पर नहीं बिक सका और उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। जिन लोगों से उसे पैसे मिलने की उम्मीद थी, वे भी लगातार तारीख आगे बढ़ाने लगे। वो सुबह से रात तक मेहनत करता, लेकिन घर लौटते समय उसके मन में बार-बार यही विचार आता कि आखिर ये कठिन दौर कब खत्म होगा। एक रात उसने अपने छोटे बेटे को चुपचाप उदास बैठे देखा। उसने पास जाकर पूछा, "बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो?" बच्चे ने कहा, "पिताजी, मैं पढ़ाई में मेहनत तो करता हूँ, लेकिन बार-बार मेरा काम किसी न किसी कारण से रुक जाता है। मुझे लगता है कि शायद मैं भी दूसरों की तरह आगे नहीं बढ़ पाऊंगा।" बेटे की बात सुनकर पिता का हृदय और अधिक भारी हो गया। उसने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि दूसरों की सफलता देखकर अपने प्रयासों को कमजोर नहीं करना चाहिए। तुम लगातार मेहनत करते रहो और भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखो। लेकिन उस रात स्वयं वो भी लंबे समय तक सो नहीं पाया। उसके मन में सवाल उठता रहा कि यदि परिस्थितियां इसी तरह चलती रहीं तो मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा। अगले दिन सुबह उठते ही उसने सबसे पहले शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर महादेव से कहा, "हे प्रभु, मैं अपनी क्षमता के अनुसार पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन हालात लगातार मेरे नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। यदि मेरे किसी गलत निर्णय या भूल के कारण ये स्थिति बनी है, तो मुझे उसे पहचानने की समझ दीजिए। मेरे परिवार को इस कठिन दौर से बाहर निकालने का सही मार्ग दिखाइए।"
उसी दिन उसने निर्णय लिया कि शाम को वो गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर कुछ समय महादेव के चरणों में बिताएगा। संध्या के समय वो मंदिर पहुंचा। मंदिर लगभग खाली था। वातावरण में गहरी शांति थी और शिवलिंग पर लगातार जल की बूंदें गिर रही थीं। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और काफी देर तक ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। कुछ समय बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भावुक होकर कहा, भोलेनाथ, मुझे किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार की चिंता कम हो जाए और मुझे अपने जीवन के लिए सही रास्ता दिखाई दे। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने उसे अकेला और उदास बैठे देखा तो उसके पास आकर बैठ गए। साधु ने पूछा, बेटा, तुम्हारे मन पर इतना बोझ क्यों है? उसने अपने जीवन में चल रही सारी परेशानियां साधु को बता दी। वृद्ध ने बिना बीच में टोके उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में बोले, जीवन में कठिनाई आने पर इंसान अक्सर किसी व्यक्ति को दोष देने लगता है, लेकिन हर परेशानी के पीछे किसी दुश्मन का हाथ हो, ये जरूरी नहीं। कई बार गलत फैसले, आर्थिक दबाव, बदलती परिस्थितियां और समय का प्रतिकूल होना भी समस्याओं का कारण बन जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को स्थिर करो। अभी श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और श्रावण पुत्रदा एकादशी का शुभ अवसर भी आने वाला है। उस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की पूजा करना, जल अर्पित करना, कथा सुनना और अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करना। साधु ने आगे कहा, यदि तुम्हारे मन में कोई विशेष परेशानी है तो उसे महादेव के सामने अवश्य रखो, लेकिन केवल संदेह के आधार पर किसी निर्दोष इंसान को दोष मत देना। भगवान से ये मत मांगना कि किसी दूसरे का जीवन खराब हो। इसके बजाय ये प्रार्थना करना कि तुम्हारे जीवन की बाधाएं दूर हो, तुम्हें सही फैसला लेने की शक्ति मिले और तुम्हारे परिवार में शांति बनी रहे। उस भक्त ने साधु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपकी बात को अवश्य अपनाऊंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, पूजा का असली प्रभाव केवल ये नहीं है कि बाहर की परिस्थितियां तुरंत बदल जाएं, बल्कि ये भी है कि मनुष्य के भीतर सोचने और परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता बदलने लगे। जब मन शांत होता है तो वही समस्या सामने होने के बावजूद इंसान बेहतर निर्णय ले सकता है। जब श्रद्धा मजबूत होती है तो भय कम होने लगता है और जब भय कम होता है तो मेहनत सही दिशा में आगे बढ़ती है। साधु की ये बातें भक्त के हृदय में गहराई तक उतर गईं। कुछ समय बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी का पावन दिन आया। वो रोज की अपेक्षा और भी जल्दी उठ गया। स्नान करके उसने साफ वस्त्र धारण किए और घर के पूजा स्थल को व्यवस्थित किया। उसकी पत्नी ने भी घर की सफाई करके पूजा की तैयारी में सहयोग दिया। उसने दीपक प्रज्वलित किया और भगवान शिव के सामने जल से भरा पात्र रखा। सबसे पहले उसने शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित किया, फिर बेलपत्र चढ़ाया और हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसका पूरा परिवार उसके साथ बैठ गया। उसने महादेव से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, हमारे घर की हर चिंता आज आपके चरणों में समर्पित है। हमें सही दिशा प्रदान कीजिए, हमारे मन से भय को दूर कीजिए, एक दूसरे का साथ देने की शक्ति दीजिए और यदि हमारे जीवन में कोई वास्तविक समस्या या बाधा मौजूद है तो उसे पहचानने तथा उचित तरीके से उसका समाधान करने की बुद्धि दीजिए। इसके बाद उसने पुत्रदा एकादशी की कथा सुनी और भगवान की महिमा का स्मरण किया। पूजा समाप्त होने के बाद उसके मन में पहले की तुलना में अलग प्रकार की शांति थी। उसकी आर्थिक परेशानियां उसी समय समाप्त नहीं हुई थीं, लेकिन अब वो उन्हें देखने का तरीका बदल चुका था। उसने अपने काम की पूरी स्थिति पर ध्यान देना शुरू किया। जांच करने पर उसे पता चला कि कई जगह जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा था। कुछ फैसले उसने जल्दबाजी में लिए थे और काम करने के पुराने तरीकों में भी बदलाव की जरूरत थी। उसने धीरे धीरे अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारना शुरू किया। ग्राहकों से बेहतर व्यवहार करने लगा, काम की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी और अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर खर्चों की नई योजना बनाई। कुछ समय बीतने के बाद उसके काम में धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगा। जो कुछ ग्राहक पहले उससे दूर हो गए थे उनमें से कुछ दोबारा उसके पास आने लगे। आमदनी में धीरे धीरे वृद्धि हुई और उसने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए व्यवस्थित योजना बनानी शुरू कर दी। घर में भी उसने पत्नी और बच्चों से अपनी बातें छिपाने के बजाय खुलकर बातचीत करना शुरू किया। पहले वो सारी चिंता अकेले सहता था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि परिवार के साथ मिलकर कठिनाई का सामना करना ज्यादा बेहतर होता है। उसकी पत्नी ने भी हर कदम पर उसका साथ दिया और धीरे धीरे घर का तनाव कम होने लगा। उसका बेटा भी पढ़ाई पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगा। कई महीने बाद वो भक्त फिर उसी पुराने शिव मंदिर में पहुंचा जहां उसकी मुलाकात उस वृद्ध साधु से हुई थी। उसने साधु के चरण छुए और कहा, महाराज,
मेरे जीवन की परिस्थितियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। मेरी सारी परेशानियां समाप्त नहीं हुई हैं, लेकिन अब मुझे उनसे डर नहीं लगता। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। महादेव ने केवल तुम्हारी कठिनाई को हटाने का काम नहीं किया, बल्कि तुम्हें उस कठिनाई के सामने खड़े रहने का साहस भी दिया। तुमने अपने कर्मों में सुधार किया, अपने परिवार को अपने साथ जोड़ा और भगवान के प्रति विश्वास कायम रखा। यही सच्ची श्रद्धा का अर्थ है। माता बहनों, इस कथा से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी जैसे पवित्र अवसर पर भगवान शिव के सामने केवल अपनी इच्छाओं मनोकामनाओं की लंबी सूची नहीं रखनी चाहिए। हमें महादेव से विवेक, संयम, धैर्य, सद्बुद्धि और सही रास्ते पर चलने की शक्ति भी मांगनी चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो भगवान से केवल संतान ही नहीं, बल्कि उसके अच्छे संस्कार, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल जीवन की प्रार्थना करें। यदि परिवार में अशांति है तो आपसी प्रेम और समझ बढ़ाने की विनती करें। यदि आर्थिक परेशानी है तो मेहनत करने की शक्ति और सही निर्णय लेने की बुद्धि मांगें। यदि मन भय से भरा है तो महादेव से साहस और निर्भयता की प्रार्थना करें। और यदि जीवन में कोई रुकावट दिखाई देती है तो सबसे पहले उसके वास्तविक कारण को समझने का प्रयास करें। धार्मिक विश्वास मनुष्य को मानसिक सहारा और आत्मिक शक्ति दे सकता है, लेकिन जीवन की वास्तविक समस्याओं से निकलने के लिए उचित प्रयास और सही निर्णय लेना भी उतना ही आवश्यक है। माता बहनों, यदि आप इस दिन व्रत रखने वाले हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार नियमों का पालन करें। यदि किसी कारण से उपवास संभव नहीं है तो अपने मन को छोटा न करें और ये न सोचें कि आपकी भक्ति अधूरी रह गई। भगवान का स्मरण करने के लिए किसी विशेष स्थिति का होना जरूरी नहीं है। आप श्रद्धा पूर्वक शिव जी का नाम ले सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं और अपने घर के वातावरण को शांत तथा सकारात्मक बनाए रख सकते हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में दिखावे की तुलना में भावना को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए यदि आपके पास बहुत सारी पूजा सामग्री उपलब्ध नहीं है तो भी भगवान शिव के सामने एक पात्र में जल रखकर सच्चे हृदय से प्रार्थना की जा सकती है। बेलपत्र मिल जाए तो उसे अर्पित करें और यदि उपलब्ध न हो तो केवल भगवान का नाम श्रद्धा से लेना भी आपके लिए महत्वपूर्ण साधना बन सकता है। माता बहनों, अब एक बहुत जरूरी बात आपको समझनी चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति वास्तव में परेशानी का कारण बना हुआ है तो बिना प्रमाण उसके ऊपर आरोप लगाना या जल्दबाजी में उसके विरुद्ध कोई गलत कदम उठाना उचित नहीं है। कई बार हमारा भय और तनाव हमें हर समस्या के पीछे किसी व्यक्ति को जिम्मेदार मानने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन धर्म का मार्ग हमें जल्दबाजी नहीं बल्कि संयम, विवेक और सद्बुद्धि की सीख देता है। इसलिए भगवान शिव के सामने प्रार्थना करते समय कभी भी किसी दूसरे के विनाश की इच्छा न रखें। इसके बजाय महादेव से कहें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी बाधा या नकारात्मक परिस्थिति है उसे दूर करने का उचित मार्ग दिखाइए और मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। यदि किसी व्यक्ति के साथ वास्तविक विवाद है तो उसे शांतिपूर्ण और उचित तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। यदि धन से जुड़ी परेशानी है तो उसके समाधान की योजना बनाएं। यदि परिवार में मनमुटाव है तो बातचीत का रास्ता अपनाएं। यदि व्यवसाय या नौकरी में समस्या है तो अपनी कार्यप्रणाली और रणनीति को सुधारें। इन सभी प्रयासों के साथ भगवान शिव का स्मरण करते रहना ही संतुलित और सकारात्मक भक्ति का मार्ग है। माता बहनों, श्रावण पुत्रदा एकादशी के इस पावन दिन यदि आपको अवसर मिले तो कुछ समय भगवान शिव की कथा सुनने में जरूर लगाएं। कथा केवल समय बिताने के लिए नहीं होती, बल्कि उसके भीतर जीवन को बेहतर बनाने वाले अनेक संदेश छिपे होते हैं। भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को सुनने से हमें ये सीखने का अवसर मिलता है कि संकट में धैर्य कैसे रखा जाए, अहंकार से कैसे बचा जाए, अपनी गलतियों को कैसे सुधारा जाए और दूसरों के प्रति दया तथा करुणा का भाव कैसे रखा जाए। महादेव का स्वरूप स्वयं हमें ये संदेश देता है कि शक्ति के साथ संयम भी आवश्यक है। इसलिए पूजा करने के बाद अपने व्यवहार को भी देखिए। किसी के साथ कटु भाषा में बात न करें, माता पिता का सम्मान करें, परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। यदि आपके पास भोजन है तो अपनी क्षमता के अनुसार किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। यदि किसी बुजुर्ग को सहारे की आवश्यकता है तो उसकी मदद कर सकते हैं। ऐसी छोटी सेवाएं भी मनुष्य के मन में करुणा, संतोष और मानवता की भावना को मजबूत करती हैं। माता बहनों, यदि आप इस दिन भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो वहां भी शांत मन और श्रद्धा के साथ दर्शन करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय अपने मन की बात भगवान के सामने रखें और उसके बाद कुछ पल बिना कोई इच्छा मांगे केवल महादेव का ध्यान करें।
अक्सर हम पूजा के समय अपनी इच्छाओं को बताने में लगे रहते हैं और भगवान ने जो कुछ दिया है उसके लिए धन्यवाद करना भूल जाते हैं। इसलिए इस दिन महादेव को अपने जीवन में प्राप्त हर अच्छी चीज के लिए धन्यवाद भी दीजिए। अपने परिवार, घर, भोजन, काम, रिश्तों और जीवन के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। इससे मन में संतोष बढ़ता है और इंसान अपनी परेशानियों के बीच मौजूद छोटी-छोटी खुशियों को भी पहचानने लगता है। माता बहनों, श्रावण पुत्रदा एकादशी का यह शुभ अवसर आपको परिवार के साथ बैठकर भगवान शिव का नाम लेने का सुंदर मौका देता है। यदि आपके बच्चे हैं तो उन्हें भी पूजा में शामिल करें और उन्हें यह समझाएं कि भक्ति केवल भगवान से अपनी इच्छा पूरी करवाने का माध्यम नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ अच्छे कर्म करना, बड़ों का सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना, सत्य बोलना और मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखना भी है। बच्चों को ओम नमः शिवाय का जाप कराया जा सकता है और भगवान शिव की सरल तथा प्रेरणादायक कथा सुनाई जा सकती है। इससे उनके भीतर सकारात्मक और अच्छे संस्कार विकसित होने में सहायता मिल सकती है। माता बहनों, अब ये भी समझना जरूरी है कि पूजा समाप्त होने के बाद हमें क्या भाव रखना चाहिए। पूजा पूरी होते इस चिंता में न पड़ जाएं कि मेरी मनोकामना कब पूरी होगी। ये सोचकर न बैठें कि मैंने पूजा कर दी तो अब तुरंत परिणाम क्यों नहीं आया। भगवान की भक्ति को किसी लेन देन या सौदे की तरह नहीं समझना चाहिए। आपने श्रद्धा से भगवान की पूजा की, अपनी बात उनके सामने रखी और अब अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। कोई काम अधूरा है तो उसे पूरा करें। अपनी कोई गलती समझ में आ गई है तो उसे सुधारें। किसी से क्षमा मांगना जरूरी है तो अहंकार छोड़कर माफी मांग लें। किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं तो सहायता करें। यही वो भावना है जो धार्मिक पूजा को हमारे वास्तविक जीवन से जोड़ती है। माता बहनों, आज की इस कथा का सबसे गहरा संदेश यही है कि जो व्यक्ति भगवान शिव पर विश्वास रखता है, वो कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर की उम्मीद को समाप्त नहीं होने देता। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन इसके साथ अपने कर्मों को सुधारने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यदि हम केवल समस्या के बारे में सोचते रहेंगे तो चिंता और भय बढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि भगवान का स्मरण करते हुए समाधान खोजने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ने के रास्ते दिखाई दे सकते हैं। इसलिए इस श्रावण पुत्रदा एकादशी पर महादेव से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और विश्वास मजबूत हो, संतान स्वस्थ तथा संस्कारी बने, आपके कार्य में स्थिरता आए और आपका मन सही निर्णय लेने में सक्षम हो। यदि आपके जीवन में कोई पुरानी चिंता है तो उसे महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए और विश्वास रखिए कि आपको उस कठिनाई का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति और समझ प्राप्त हो सकती है। माता बहनों, यदि आज आप भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं तो इसे केवल सुनकर समाप्त न कर दें, बल्कि इसमें छिपी सीख को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। यदि कथा आपको धैर्य का संदेश देती है तो अपने जीवन में धैर्य लाने की कोशिश करें। यदि वो क्षमा की प्रेरणा देती है तो किसी पुरानी नाराजगी को छोड़ने का प्रयास करें। यदि वो सेवा का महत्व समझाती है तो अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद के काम आए। यदि वो कर्म की महत्ता बताती है तो अपने कार्य में ईमानदारी और मेहनत बढ़ाएं। भगवान की कथा सुनने का वास्तविक उद्देश्य यही है कि उसके शब्द हमारे व्यवहार और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। माता बहनों, यदि आपके घर में लंबे समय से अशांति बनी हुई है तो इस पवित्र दिन घर की अच्छी तरह सफाई करें, पूजा स्थल को व्यवस्थित करें और परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर भगवान शिव का नाम लें। यदि संभव हो तो शाम के समय दीपक जलाएं और शिव जी की आरती करें। आरती के बाद कुछ देर शांत बैठकर पूरे परिवार के मंगल की प्रार्थना करें। उस समय एक दूसरे की कमियां गिनाने के बजाय प्रेम और शांति से बातचीत करें। यदि परिवार में किसी विषय को लेकर मतभेद चल रहा है तो कम से कम उस दिन कठोर शब्द बोलने से बचने का प्रयास करें, क्योंकि पूजा का वातावरण तभी सुंदर बनता है जब घर के लोगों के मन में भी शांति और प्रेम हो। माता बहनों, भोलेनाथ को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी आराधना में सरलता, सच्चाई और निष्कपट भाव को विशेष स्थान दिया जाता है। इसलिए अपनी पूजा को अनावश्यक रूप से कठिन बनाने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा से जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, मंत्र का जाप करें और महादेव का ध्यान करें। यदि आप कथा सुन रहे हैं तो उसे ध्यान पूर्वक सुनें। यदि उपवास कर रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार श्रद्धा से करें। और यदि किसी कारण से आप कोई विशेष पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो भी निराश मत हो। केवल भगवान शिव का नाम लेकर अपने मन में उनके प्रति विश्वास और भक्ति बनाए रखें। माता बहनों,
आज के इस शुभ अवसर पर आप अपने मन की उस इच्छा को भी महादेव के सामने रख सकते हैं, जिसे आपने लंबे समय से अपने हृदय में दबा कर रखा है। लेकिन प्रार्थना करते समय ये भावना भी रखें कि हे महादेव, यदि मेरी ये इच्छा मेरे और मेरे परिवार के हित में है, तो इसे पूरा होने का उचित मार्ग प्रदान कीजिए, और यदि इसमें मेरे लिए किसी प्रकार की हानि छिपी है, तो मुझे उससे बचा लीजिए। ऐसी प्रार्थना इंसान को अपनी इच्छा के अहंकार से बचाती है और भगवान की इच्छा पर विश्वास करना सिखाती है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि अगर कोई एक चीज हमें मिल जाए तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि असली आवश्यकता किसी दूसरी चीज की थी। इसलिए भगवान से केवल किसी वस्तु या परिणाम की मांग करने के बजाय सही समझ और उचित दिशा मांगना अधिक महत्वपूर्ण है। माता बहनों, यदि आप संतान सुख की इच्छा से इस पावन अवसर पर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, तो श्रद्धा के साथ महादेव और माता पार्वती का स्मरण करें। अपने आने वाले बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, उत्तम संस्कार और उज्जवल भविष्य की कामना करें। यदि आपके घर में पहले से संतान है, तो उनके जीवन में सद्बुद्धि, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छे संस्कार बने रहें, इसके लिए प्रार्थना करें। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से गुजर रहा है, तो उसके लिए भगवान से शक्ति और शीघ्र सुधार की प्रार्थना करें, लेकिन साथ ही आवश्यक चिकित्सा, डॉक्टर की सलाह और उचित देखभाल को कभी नजरअंदाज न करें। धार्मिक आस्था के साथ व्यावहारिक जिम्मेदारियों को निभाना भी जरूरी है, और दोनों के संतुलन से जीवन अधिक व्यवस्थित बनता है। माता बहनों, श्रावण पुत्रदा एकादशी का ये पावन दिन हमें रोज की भागदौड़ से थोड़ा रुक कर अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। कुछ समय निकाल कर भगवान के सामने शांत बैठिए और स्वयं से पूछिए कि मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिसे मैं बेहतर कर सकता हूँ। क्या मेरी कोई आदत मेरे परिवार को दुख देती है? क्या मैं किसी व्यक्ति से बिना उचित कारण नाराज हूँ? क्या मैं अपने काम में लापरवाही कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों और अपने जीवन की जरूरी बातों को टाल रहा हूँ? जब इंसान इन सवालों के जवाब ईमानदारी से खोजता है, तो ये आत्मचिंतन भी एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना बन जाता है। भगवान शिव का ध्यान हमें अपने भीतर की कमियों को देखने और उन्हें सुधारने की प्रेरणा देता है। इसलिए इस पवित्र दिन को केवल बाहरी पूजा और अनुष्ठान तक सीमित न रखें, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों में भी सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। माता बहनों, अंत में एक बार फिर उस शिव भक्त की कहानी को याद कीजिए जिसने अपने कठिन दौर में महादेव का नाम नहीं छोड़ा था। उसकी सारी परेशानियां एक ही दिन में खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके मन से डर धीरे धीरे कम होता गया। उसने अपनी गलतियों को पहचाना, अपने कर्मों में सुधार किया, परिवार के साथ खुलकर बात की और भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखा। इसी कारण समय के साथ उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे। इस कथा का उद्देश्य हमें यह समझाना है कि किसी भी धार्मिक उपाय या पूजा को जीवन की वास्तविक जिम्मेदारियों का विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए। भगवान से शक्ति मांगिए और फिर उस शक्ति को अपने कर्मों को बेहतर बनाने में लगाइए। यदि आप इसी भाव के साथ श्रावण पुत्रदा एकादशी पर भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो ये दिन आपके लिए केवल कैलेंडर की एक धार्मिक तिथि नहीं रहेगा, बल्कि आत्मचिंतन, सुधार और एक नई सकारात्मक शुरुआत का अवसर बन सकता है। माता बहनों, यदि इस समय आपके मन में कोई चिंता है, तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन महादेव से कहें, हे भोलेनाथ, मेरे मन में जो भी चिंता है उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरे विचारों को स्थिर रखिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचाइए और सही कर्म करने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। मेरे घर में प्रेम और शांति बनी रहे, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि मिले, मेरे माता पिता स्वस्थ रहें और जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का धैर्य तथा साहस के साथ सामना करने की शक्ति मुझे प्राप्त हो। इसके बाद कुछ समय शांत रहकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। अपने मन में ये विश्वास बनाए रखें कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता, और जब मनुष्य धैर्य, भक्ति तथा सही कर्मों के साथ आगे बढ़ता है, तो परिस्थितियों को बदलने की संभावना बनी रहती है। माता बहनों, श्रावण पुत्रदा एकादशी और भगवान शिव की आराधना का यही सुंदर संदेश है कि भगवान का स्मरण करें, कथा सुने, पूजा करें, अपने परिवार के लिए मंगल की कामना करें और साथ ही अपने कर्मों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें। किसी के प्रति द्वेष न रखें, बिना प्रमाण किसी को अपना शत्रु न माने और किसी के नुकसान की इच्छा अपने मन में न रखें। महादेव से बस यही प्रार्थना करें कि आपके जीवन में मौजूद हर कठिनाई का उचित समाधान खोजने की बुद्धि आपको मिले और आपके हृदय में शांति, सद्बुद्धि तथा धैर्य हमेशा बना रहे।
यदि आपको भगवान शिव की ये कथा और भक्ति से जुड़ा ये संदेश अच्छा लगा हो, तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए इसे आगे भी सुनते रहें और अपने परिवार तथा प्रियजनों तक भी इस सकारात्मक आध्यात्मिक संदेश को पहुंचाएं। कमेंट में श्रद्धा के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आपके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम और सद्बुद्धि बनाए रखें। श्रावण पुत्रदा एकादशी की इस पवित्र अवसर पर माता पार्वती और महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।